भाई मध्य प्रदेश अजब है, गजब है। गजब इस वजह से है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और जहां भी हो रहा है वहां कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या ये सच है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कहते नजर आ रहे हैं, क्या वो सच है? और अगर सच है तो फिर उनके ही कैबिनेट के मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम पर है, लगातार रिश्वतखोरी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिसके बारे में खुद मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान अपना एक वीडियो पोस्ट कर कहते हैं। और अगर ऐसा कहते हैं तो फिर क्या आपको विश्वास होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके बीच बैठने वाले कैबिनेट के मंत्री के बीच जो असहज स्थिति है, जो एक बीच में दरार है, जो ये कहीं ना कहीं इंगित करती है कि भले मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरूर में ये कहते हों कि हमारी सरकार है, हमारा प्रदेश है, हमारा प्रशासन है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, लेकिन उनके ही कैबिनेट के मंत्री उन्हीं पर अगर आरोप लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात कुछ गले से हजम होती नहीं है। सबसे पहले आप मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान का वह एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया हुआ वीडियो सुनिए। इसके आगे हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं। खासकर अलीराजपुर जिले में ये बातें कहीं न कहीं सामने आ रही है और कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं कि और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतने इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। दरअसल अभी आप मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान जो मोहन कैबिनेट में बैठते हैं उन्हें सुन रहे थे। उन्होंने कैसे कहा कि मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी है और रिश्वतखोरी की वजह से जो ईमानदार लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है या फिर उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिनको या फिर जिनका नाम मेरिट में होगा उनका नाम आएगा, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, बहुत दलाल लोग घूम रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में हाल ही में आंगनबाड़ी की भर्तियां निकली थी, जिस भर्तियों में मेरिट के आधार पर महिलाओं की नियुक्ति की जानी थी। वह डेट थी, उस डेट पर सभी महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया। ऑनलाइन आवेदन के बाद अब मेरिट सूची वरीयता के आधार पर उनकी नियुक्ति देनी थी। लेकिन कई जगह से यह शिकायत आ रही है, कई जगह से यह खबरें आ रही हैं कि मेरिट के आधार पर नहीं, पैसे के दम पर नौकरियां दी जा रही हैं। और यह कोई नया कांड नहीं है, कोई नया कारनामा नहीं है। भले इस मामले को लेकर नागर सिंह चौहान मुखर हुए हों, लेकिन इससे भी पहले कई ऐसे मामले आप सुने होंगे, चाहे व्यापम घोटाला रहा हो, चाहे अभी पुलिस की एक भर्ती का घोटाला रहा हो, या फिर नर्सिंग घोटाला रहा हो। कितने ऐसे मामले हैं जिस पर भले चाहे सरकार ने बहुत ही बारीकी से नौकरी देने का और नौकरी की जो प्रक्रिया है पूरी करने का वादा करती हो, लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि भले चाहे सरकार एक कदम आगे चले, लेकिन वो चोर सरकार से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं और सरकार की उन बारीकियों को समझकर और कहीं ना कहीं अपनी चाल चल ही देते हैं। सरकार को या तो बदनाम कर देते हैं या फिर सरकार के ही अंदर बैठे कुछ नुमाइंदे ऐसी हरकत करते हैं कि सरकार उन लपेटे में आ जाती है, चाहे मोहन सरकार हो या फिर शिवराज की सरकार। हाल ही में ऐसा ही एक मामला जिस तरह से आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर निकल कर आया है। हालांकि आंगनबाड़ी महिला वर्कर्स की भर्ती बहुत ही बारीकी से जिस तरह से ऑनलाइन आवेदन हुए, ऑनलाइन आवेदन के बाद जिला और खंड में उस कई सदस्यों की एक मीटिंग हो और उस मीटिंग में वरीयता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाए, जिस पर खंड लेवल या एसडीएम साहब की सहमति या फिर कलेक्टर साहब की सहमति। लेकिन उस पर भी कैसे दलाली का आरोप स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कैबिनेट के मंत्री नागर सिंह चौहान ने लगा दिया है
और वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के उन भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों पर नहीं बल्कि अपनी पूरी मध्य प्रदेश सरकार को ही इस लपेटे में ले लिया है और कैसे कह दिया है कि लगातार दलाली हो रही है, लगातार भ्रष्टाचार और लूट मची है। निश्चित तौर पर कोई भी और किसी को, किसी दलाल को 1 रुपए रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। आपकी मेरिट सूची पर अगर नाम होगा, मेरिट पर अगर आपका नाम आएगा तो निश्चित तौर पर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन ये बात जरूर इंगित करता है, ये बात और ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या मोहन यादव मंच पर जो भी उद्बोधन और जो भी कहते हैं क्या वो सच नहीं होता। मोहन यादव कहते हैं कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है, मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी मुक्त है, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकायुक्त की टीम से ट्रेस हो रहा है, कोई ना कोई लोकायुक्त टीम उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ रही है, या फिर ऐसे मामले हर दिन निकल कर आते हैं। लेकिन किस तरह से जनता को झूठा एक आश्वासन और झूठा दिलासा दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। हालांकि जिस तरह से नागर सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया है, कहीं ना कहीं उन पर सरकार एक्शन ले सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आगे होता है, क्या सरकार के संज्ञान में आने के बाद उस पर कोई बड़ा एक्शन होगा, कोई बड़ी कार्यवाही होगी। क्योंकि जिनकी वरीयता है, जिनकी मेरिट है, उनको नौकरी ना मिलकर, जिनके जेब में पैसे हैं, उनको नौकरी दिया जाना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल सरकार के नियत पर खड़ा करता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।